आज अखिलेश यादव पर सांसद सुब्रत पाठक ने तंज कसे। वह सीएम योगी के लैपटॉप वितरित न करने के बयान पर सांसद का पलटवार करते हुए कहा कि लैपटॉप के बारे में माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ से ज्यादा अखिलेश भी नहीं जानते होंगे। साथ ही ये भी कहा कि अखिलेश यादव अगर मुलायम सिंह के बेटे ना होते तो जिला पंचायत का चुनाव भी न जीत पाते। इसके साथ ही नाम बदलने वाले बयान पर भी तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव का अखिलेशुद्दीन नाम था, योगी ने इनका नाम बदलकर अखिलेश किया है। साथ ही सांसद अखिलेश यादव को अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी व नेता बताया है। साथ ही जिले के रुके हुए विकास कार्यों को जल्द पूरा कराने की भी बात कही है और लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द इन सभी चीजों का निदान किया जाएगा और विकास कार्यों पर फोकस किया जाएगा। देखिए, जहां तक बात आपने की कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार में रोजगार, नौकरियां, तमाम विकास की बातें आपने की कि विपक्ष इस पर आरोप लगा रहा है, तो ये विपक्ष की कल्पना से बाहर बात थी। जो 4 वर्षों में आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास किया है, ये खाली कहने के लिए वर्ड नहीं है कि चौमुखी विकास। हम आपको बताते हैं कि विकास हुआ है। जब हमको उत्तर प्रदेश मिला था 2017 में, आप सब जानते हैं कैसा था। जंगल राज था, भ्रष्टाचार था, गुंडा राज था, लोग त्रस्त थे, महिलाएं सड़क पर निकलना पसंद नहीं करती थी, घरों से बच्चियां स्कूल नहीं जाना चाहती थी। तो इन सब चीजों को दुरुस्त करा है आदरणीय योगी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हमने आते ही सबसे पहले हमने कानून व्यवस्था को सुधारने का काम किया। आप देखिए, अभी तक 4 वर्षों में 7,500 एनकाउंटर किए हमारी इसी पुलिस ने। 130 दुर्दांत अपराधी मारे गए। उस पर भी तो विपक्ष आरोप लगाता है हमारी पुलिस पर, प्रश्न खड़े करता है, क्योंकि अपराधियों को महिमामंडित करने वाले लोग थे। 4 वर्षों में लगभग 4 लाख नौकरियां पारदर्शी तरीके से, एक भी नौकरी में कोई सवाल नहीं उठा आज तक। वरना ये विपक्ष के लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ये क्या छोड़ देते? ये आपको बताने आते। इसका परिणाम यह है कि आज एक भी नौकरी में कोई रिश्वतखोरी का काम नहीं होता है, जैसे सपा के कार्यकाल में हुआ था कि पहले से तय हो जाता था कि इनको नौकरी देनी है और इतने लाख में वो नौकरी बेच दी जाती थी। आज पारदर्शी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में नौकरियां कर रहे हैं हमारे नौजवान। 4 लाख नौकरियां। उसके साथ साथ जब हमने इन्वेस्टर समिट किया, जब कानून व्यवस्था अच्छी हुई, तो लोगों का विश्वास बढ़ता गया योगी सरकार पर और पूरी दुनिया से उद्यमी आए, देश के उद्यमी आए। उन्होंने इन्वेस्टर समिट में लगभग 5 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए और 2.5 लाख करोड़ के एमओयू जमीन पर उतरे। उससे तमाम नौकरियां सृजित हुई। हमने 4 लाख नौकरियां दी और रोजगार की दिशा में अगर हम बात करें तो 50 से ज्यादा हर जगह पे 50 का मतलब 50 लाख से ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को रोजगार सृजित किए हैं। इन सारी योजनाओं में आप उठाकर देखिए, एमएसएमई हमने एक आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए बैकबोन बना दी। ये सब योजना आदरणीय योगी जी लेकर आए। आज विपक्ष कहां बात कर रहा है? किस मुंह से? विपक्ष के पास इनकी कल्पना में नहीं था कि इतना विकास भी हो सकता है। इच्छा शक्ति नहीं थी ना इनकी। निजी स्वार्थों के लिए सरकार चलाने वाले लोग थे, इसलिए ये नहीं कर पाए। अगर चाहते तो कर सकते थे। जिस तरह से आदरणीय योगी जी ने कोरोना काल में हमारा एक भी श्रमिक भाई बाहर नहीं गया यहां से वापस आने के बाद, आज सबको रोजगार मिला हुआ है। हमने सारी मिलें चलाई। हमारी 19 जितनी भी मिल हमारी हमारी शुगर मिल थी, वो सारी मिलें काम कर रही हैं लगातार। कोरोना काल में भी कर रही थी, सारे भट्टे काम करते रहे और जो लोग आए थे उस समय उनकी आर्थिक मदद भी की गई, उनको राशन भी देने का काम किया आदरणीय योगी जी ने और कोरोना से बचाने का भी काम किया। तो ये सारी चीजें देखकर आज विपक्ष विचलित है। इसलिए विचलित है क्योंकि अब इसके पास कहने को कुछ बचा नहीं है। इसीलिए पत्रकारों पर हमले करने लगे कि हमारे मतलब के तुम सवाल नहीं पूछते हो। उनको भाजपाई बता देते हैं, वैक्सीन को भाजपाई बता देते हैं। तो इस तरह की खिसियाहट मिटाने से कोई फायदा नहीं है। ये खींच मिटा रहे हैं वो लोग अपनी। अगर कुछ किया होता तो ये बातें नहीं करना पड़ती आज उनको। और आप परसेप्शन ले लीजिए, आज आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता पूरे विश्व में लगातार बढ़ रही है। WHO तक ने तारीफ की है उत्तर प्रदेश की सरकार की कि कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है आदरणीय योगी जी की सरकार ने। तो इन सब चीजों से विचलित तो होगा विपक्ष, चाहे अखिलेश जी हो, बहन जी हो और चाहे कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा हो। तो इन्होंने कभी ये सब चीजें ना की थी ना ये कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने जो किया वो सब पूरे देश ने देखा और पूरे प्रदेश ने देखा।
और आज 4 वर्षों में जिस तरह के काम आदरणीय योगी जी ने किए हैं, इसी से लोकप्रियता उनकी पूरे विश्व में फैली है और इसको लेकर ये सब विचलित हैं, क्योंकि अब इनका पतन हो चुका है, ये खत्म हो चुके हैं, इन्हें वापसी ही नहीं करनी है, क्योंकि कोई एजेंडा था नहीं इनके पास में, ना नौजवानों के लिए, ना गरीबों के लिए, ना किसानों के लिए, ना महिलाओं के लिए। हमने तो सारे ही क्षेत्र में काम किया है आदरणीय योगी जी की सरकार ने, तो ये उसका परिणाम है कि आज उनकी लोकप्रियता से घबराए हुए हैं लोग।